जितना भी घटनाएं घटती है उसमें 90% जमीन के कारोबारी के या जमीन के कारण ही होता है। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, जिस तरीके से बिहार में लैंड सर्वे को लेकर एक तरफ विपक्ष लगातार इसे बिहार में असफल बता रही है, वहीं पर जदयू की बात करें या फिर बिहार सरकार की तमाम लोगों की बात करें, वो लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर बिहार में लैंड सर्वे होता है तो जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं जमीनों को लेकर, उन सभी पर विराम लग जाएगा। ऐसे में हम आपको बताएं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होती है और उन्हीं में से एक महेश्वर हजारी की भी मौजूदगी होती है। ऐसे में जब उनसे सवाल किया जाता है बिहार में लैंड सर्वे को लेकर, तो वो बड़ा खुलासा करते हैं और साफ शब्दों में ये कहते हैं कि बिहार में जो भी अपराध होते हैं उनमें 90% जो अपराध होते हैं वो लैंड को लेकर होते हैं, जमीन को लेकर होते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं महेश्वर हजारी, पहले आप उन्हें सुनिए। आदरणीय भोला बाबू हम लोगों के पूजनीय हैं। भोला बाबू ने जिस तरह से एक इतिहास कायम करने के लिए मानव समुदाय के लिए उन्होंने किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके जो मरणोपरांत उनके जो अकाउंट में पैसा था, इतनी कम राशि थी जो आश्चर्यजनक था। तो उन्होंने एक मानव समाज के लिए उदाहरण छोड़ के गया, जो बिना पैसे के भी जब चरित्र इंसान को हो तो वह इंसान बहुत ही आगे बढ़ेगा और जनता की सेवा करके बहुत आगे तक बढ़ेगा। तो आदरणीय भोला बाबू की जयंती हम लोग, पुण्यतिथि हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने राजकीय सम्मान समारोह के रूप में उन्होंने आयोजन किया है और जल्द ही आदम कद की मूर्ति भी भोला पासवान शास्त्री जी के बनेगी। तो हम लोग अभी आज पुनः फिर अभी गया में है, बहुत बड़ी सम्मेलन है, इसी पर हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं वहीं पर जा रहा हूं। तो मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने राजकीय सम्मान घोषित करने का काम किया पिछले वर्ष। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। आज भी सुबह सुबह गोली मार दी गई है, नवादा में 80 घर जला दिए जाते हैं, NIT की लड़की फांसी लगा दी जाती है। आखिरकार बिहार में क्यों इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं और जातीय रंग देने का जो घटनाएं हो रही है उसको प्रयास किया जाए? देखिए, जिस तरह की अब बात कह रहे हैं, घटनाएं तो जब से मान लीजिए जो मानव समुदाय है, आपसी झंझट, लेकिन कहिएगा जो कोई गैंग के रूप में करता ही बात नहीं है। आपसी जो झंझट होती है, आपसी मनमुटाव होता है, सामाजिक जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें होती है। लेकिन सरकार का काम है, जो सरकार का काम त्वरित कार्रवाई करके उसको तुरंत अरेस्ट की जाती है और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है, उस पर सज़ा भी मिलती है। तो सरकार तो तत्पर रहती ही है और तत्पर है। सर, एक सवाल ये है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम आप लोगों की सरकार कर रही है, आपको लगता है कि गाँव में नगर में झगड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं तो बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी घटनाएं घटती है उसमें 90% जमीन के कारोबारी के या जमीन के कारण ही होता है। यह सर्वे यदि ठीक से हो जाए, सर्वे जिस तरह से सरकार तत्पर है सर्वे करने के लिए, ठीक हो जाएगी तो आने वाला समय के लिए यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और 90% जो मार काट सब होता है खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत स्वाभाविक बात है, एक टेंडम नहीं है, लेकिन कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लोग जो कहता है जो टाइम लिमिटेशन है, फलना है, इसीलिए अस्थिर से करावे लोग और सब कोई करा ले। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो लड़ाई झगड़ा आपसी होता है, भाई भैयारी में, दियाद फरीकी में, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहार में ज्यादातर जो अपराध होते हैं, ज्यादातर अपराधों को अंजाम दिए जाते हैं वो जमीन विवादों को लेकर होते हैं। ऐसे में शुरुआती तौर से ही बिहार सरकार के तमाम जितने भी लोग हैं एक ही बात कहते हैं कि बिहार में अगर लैंड सर्वे होगा तो आपराधिक घटनाओं के जो रेशियोज हैं वो वाकई कमी होगी। क्या कुछ कहा महेश्वर हजारी ने, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।